नमस्कार दोस्तों, सोचिए जरा, हर दिन करोड़ों लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन उनमें से याद कितने रह जाते हैं? कितने लोग हैं जिनकी आवाज़ आपके दिल में गूंजती है? क्योंकि आज की इस डिजिटल भीड़ में सिर्फ वही लोग टिकते हैं जिनकी बात कंटेंट नहीं होती, कॉन्शियसनेस होती है, जिनके शब्द सिर्फ दिमाग को नहीं दिल को छूते हैं। और यह तभी होता है दोस्तों जब आपकी आवाज़ किसी स्क्रिप्ट से नहीं निकलती, किसी जख्म से निकलती है, जब आप सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि असर पैदा करने के लिए, बदलने के लिए बोल रहे होते हो। दोस्तों, अगर आप भी किसी दिन ये चाहते हैं कि आपका नाम सुना जाए, आपका काम पहचाना जाए और आपकी बात दूसरों की ज़िंदगी बदल दे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं उस कला की जो आपका नाम सिर्फ एक प्रोफाइल पिक्चर नहीं, एक पावरफुल पर्सनल ब्रांड बना सकती है। एक ऐसी ऊर्जा जो न केवल इम्पैक्ट करती है बल्कि इनकम भी लाती है। याद रखिए, इस दुनिया में जो सच बोलता है वो अकेला नहीं होता, वो एक मूवमेंट शुरू करता है। तो सबसे पहले हम इस सवाल पर बात करते हैं, वाई जस्ट पैशन इज नॉट इनफ एनीमोर। सिर्फ पैशन से अब काम नहीं चलेगा, अब ज़रूरत है सोल ब्रांडिंग की। हर कोना, हर कोर्स, हर कोच आज एक ही बात करता है, फाइंड योर पैशन। लेकिन सच्चाई ये है, पैशन अब शुरुआत भर है, मंजिल नहीं है। आज के दौर में जहाँ करोड़ों लोग एक ही पैशन को लेकर दौड़ रहे हैं, वहाँ सिर्फ पैशन वालों की नहीं, प्रूफ वालों की सुनी जाती है। पैशन हो सकता है आपके लिए एक्साइटमेंट का सोर्स, पर दुनिया के लिए वो तब तक कुछ नहीं जब तक कि आप उसे एक सिस्टम में नहीं बदल देते। ऐसा सिस्टम दोस्तों जो दूसरों की सर्विस कर सके और वैल्यू क्रिएट कर सके। सोल ब्रांडिंग यहीं से शुरू होती है। याद रखें दोस्तों, आपका पैशन तभी वैल्यूएबल बनता है जब वो किसी और की प्रॉब्लम का हल बन जाए, उसका सल्यूशन बन जाए। तो चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। सोल ब्रांडिंग क्या है? ये सिर्फ ब्रांडिंग नहीं है दोस्तों, ये है आपकी आत्मा की वो ऊर्जा जो आपकी सबसे गहरी लड़ाइयों से निकली है। जिस दिन आपने पहली बार रिजेक्शन झेला, जब आपने खुद से कहा अब और नहीं सहूँगा, जब आपने किसी बिखरी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ा, जब आपको किसी ने कहा तू नहीं कर पाएगा और आपने कर दिखाया, वो सब आपकी कहानी का हिस्सा है जिसे आपने अभी तक दबा रखा है, पर यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। सोल ब्रांडिंग का मतलब है आपने जो झेला है उसे फ्रेमवर्क में बदल दीजिए, जो आपने सीखा है उसे कहानी में बदल दीजिए और जो आपने पाया है उसे अपनी सर्विस में, सेवा में बदल दीजिए। यहाँ एक वार्निंग देनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बहुत लोग यही गलती करते हैं, वो सिर्फ अपने पैशन को चेज़ करते हैं बिना ये समझे कि पैशन तब तक अधूरा है जब तक कि वो किसी और का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनता। दोस्तों, इस बात को समझो कि दर्द से निकला हुआ इंसान जब बात करता है तो वो एक ब्रांड नहीं, एक आंदोलन बन जाता है। अब इस सत्य को जानो कि लोग क्यों तुम पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, याद रखो, लोग कोचिंग नहीं खरीदते। क्या? लोग कोचिंग नहीं खरीदते, लोग कोर्सेज भी नहीं खरीदते, लोग आपकी एनर्जी खरीदते हैं। आज जब कोई ऑनलाइन कुछ ना कुछ बेच रहा है तो सवाल ये नहीं कि आपका कंटेंट कैसा है, सवाल ये है कि आपकी प्रेजेंस कैसी है। लोग आपको तभी सुनते हैं जब उन्हें आप में सच्चाई की झलक दिखती है। उन्हें लगता है कि आप वो सब खुद जी चुके हैं जो आप दूसरों को सिखा रहे हैं, क्योंकि कोई भी ट्रुथ तब तक असरदार नहीं होती जब तक कि वो किसी के जीवन में जी ना गई हो। और जब लोग देखते हैं कि आपने भी कभी डर से लड़ाई लड़ी थी, आपने भी अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा था, आपने भी शून्य से शुरुआत की थी, और उन्हें लगता है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। यही है वो ट्रस्ट ब्रिज जो आपकी ऑडियंस को फ्री से पेट की तरफ लेकर आता है। फ्री से पेट की तरफ। यह कभी ना भूलें दोस्तों कि लोग आपकी एनर्जी से जुड़ते हैं, आपके सर्टिफिकेट से नहीं जुड़ते। आपने भले ही कोई MBA, PhD या NLP मास्टरी किया हो,
अगर आपकी आंखों में पक्का भरोसा नहीं है, अगर आपके शब्दों में गहराई नहीं है, अगर आपकी जर्नी में जख्म और जीत की कहानी नहीं है, तो लोग एक बार देखकर स्क्रॉल कर देंगे। लेकिन अगर आपकी आवाज़ में लड़ाई की गूंज है, अगर आपकी बातों में खुद से जीत की झलक है, तो लोग रुकते हैं और जुड़ते हैं। जी हाँ, खुद से जीत, यही मेरी किताब का भी नाम है। देखिए, आपके सामने है मेरी किताब। इसे आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं। इसमें मेरी सिगरेट, अल्कोहल छोड़ने से लेकर 4 घंटे से कम समय में मुंबई की फुल मैराथन दौड़ने की कहानी है। इसमें मेरी लड़ाई की गूंज है, मेरे संघर्षों की दास्तान है। याद रखिए दोस्तों, लोग आपके अंदर वो देखना चाहते हैं जो अपने अंदर वो खुद पैदा करना चाहते हैं। अगर आप एक कोच हैं तो कोचिंग मत बेचिए, क्लैरिटी बेचिए, करेज बेचिए, साहस को बेचिए, कैरेक्टर को बेचिए, चरित्र को बेचिए। अगर आप एक क्रिएटर हैं तो सिर्फ कंटेंट मत बनाइए, कनेक्शन बनाइए। और अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचिए, प्रॉमिस को बेचिए, एक बेटर लाइफ की प्रॉमिस को बेचिए। ऑथेंटिसिटी ही नई दुनिया की करेंसी है। चलिए अब पहुंचे हम सबसे अहम हिस्से में आज के। अब कान खोलकर सुनिए पूरे ध्यान से। 3 स्टेप सोल ब्रांडिंग ब्लूप्रिंट। क्या? 3 स्टेप सोल ब्रांडिंग ब्लूप्रिंट, सुपर प्रैक्टिकल, रियल एंड रिपीटेबल। अब बात करते हैं उस ब्लूप्रिंट की जिससे आप अपने नाम को सिर्फ एक पहचान नहीं दोस्तों, एक प्रेरणा, एक मूवमेंट बना सकते हैं। स्टेप नंबर 1, डिफाइन योर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। आपकी कहानी ही आपका ब्रांड है, इस बात को याद रखो। हर ब्रांड की सबसे गहरी जड़ होती है एक सच्ची, एक प्राइवेट, एक निजी कहानी। 5 साल पहले आप कौन थे, क्या थे? तब आपके डर क्या थे? आपने क्या क्या झेला? रिजेक्शन, फेलियर, लॉस, और आपने उसमें से क्या खोजा, क्या सीखा? यही आपकी ब्रांड की स्टोरी है, यही कहानी है। यह कोई फेरी टेल नहीं है दोस्तों, यह एक इंसान की आग है जिसने उसे बदल दिया। जैसे मैं 10 साल पहले रोज 2 पैकेट सिगरेट पीता था, रोज 2 पैक चाहिए होते थे मुझे। घर में झगड़े, ऑफिस में टेंशन, पैसों की कमी, बीमारियां। मैंने सिगरेट, शराब छोड़ी, ध्यान में, योग में घुसा, मैराथन दौड़ना शुरू किया, नई स्किल्स सीखी और लाइफ की दिशा 180 डिग्री घूम गई। हेल्थ बेहतर हुई, घर में झगड़े खत्म हुए, पैसा आया, तरक्की मिली, जिंदगी एक आनंद भरा सफर बन गई। याद रखो दोस्तों, द मोर पर्सनल योर स्टोरी, द मोर यूनिवर्सल इट्स इम्पैक्ट। क्या? जितनी आप निजी कहानी सुनाओगे उतना उसका व्यापक इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे अगर आप कभी ओवरवेट थे और फिर 25 किलो आपने वजन घटा लिया, तो सिर्फ एक फिटनेस कोच नहीं, आप एक होप का प्रतीक हैं, आप एक उम्मीद बन सकते हैं उन लाखों लोगों के लिए जो कि वजन घटाने की प्रोसेस में हार चुके हैं। राइट? स्टेप नंबर 2, चूज योर माइक्रो निश। सब जानते हैं पर खास जानने वाले को हर कोई मानता है। आज लाखों लोग बोल रहे हैं पर सुनाई वही देता है जो स्पष्ट है और स्पेसिफिक है। सिर्फ लाइफ कोच कहोगे तो आप भीड़ में खो जाओगे दोस्तों। कहो क्लैरिटी कोच फॉर वुमेन इन मिड लाइफ करियर ट्रांजिशन, तो वो औरतें आपको ढूंढेगी जिन्हें कि आपकी वाकई ज़रूरत है। जैसे कंटेंट क्रिएटर मत कहो क्योंकि बहुत ज़्यादा जेनरिक है। हिंदी यूट्यूब स्ट्रेटेजिस्ट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, ऐसा कहो। इसमें आपकी नीश भी है और एक क्लियर आउटकम भी। नीश क्लैरिटी इज मनी क्लैरिटी। और याद रखो, जिस पेन को आप सबसे गहराई से समझते हो दोस्तों, उसी का सोल्यूशन आपका नीश बन सकता है। स्टेप नंबर 3, बिल्ड योर आइडेंटिटी स्टैक, वाइब्रेशन जो ऑडियंस तक पहुंचे। अब जब आपकी स्टोरी और नीश तय है तो बारी है ब्रांड स्ट्रक्चर की। इसके 4 पहलू हैं दोस्तों। सबसे पहले है मिशन स्टेटमेंट। एक लाइन में बताओ आप क्या बदलना चाहते हैं और किसके लिए। जैसे मैं उन लोगों को क्लैरिटी और करेज देना चाहता हूं जो अपने जीवन को नया अर्थ देना चाहते हैं। दूसरा, सिग्नेचर स्टोरी, एक 2 मिनट वर्जन, हर प्लेटफॉर्म पर बताने लायक एक ऐसी स्टोरी जो आपका वाई, आपकी आग और आपकी जीत दिखाए। लोगों को आपकी एक्सपर्टीज नहीं, आपकी इवोल्यूशन चाहिए। तीसरा है विजुअल वाइब, कलर, फॉन्ट, टोन जो आपकी एनर्जी को विजुअली रिप्रेजेंट करे। मिनिमल हो, बोल्ड हो, अर्थी हो, फन हो, उसमें जो भी हो वो आपकी ऑथेंटिक एनर्जी से निकला हुआ हो।
चौथा है सिग्नेचर फ्रेज। जैसे मेरा सिग्नेचर फ्रेज क्या है दोस्तों, मन में है तो मुमकिन है। ये वो मंत्र है जो लोगों को आपसे जोड़ता है, जिससे लोग आपको पहचानने लगते हैं। चलिए अब एक रियल स्टोरी का वक्त है। निहारिका एनम, कंटेंट क्रिएटर। दोस्तों निहारिका एक सिंपल साउथ इंडियन लड़की जिसने शुरुआत की मज़ेदार शॉर्ट वीडियो से, पर फिर उसने अपनी आवाज़ को एक दिशा दी। साउथ इंडियन फीमेल एनर्जी विद ग्लोबल रिलेटेबिलिटी। आज वह नेटफ्लिक्स से लेकर ब्रांड कोलैबोरेशन तक हर जगह दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसके कंटेंट में सिर्फ मजाक नहीं, एक आत्मा की सच्चाई है जिसने लाखों इंट्रोवर्टेड अनश्योर लड़कियों को हिम्मत दी। याद रखो दोस्तों, सोल ब्रांडिंग तब होती है जब आपका अनुभव दूसरों का साहस बन जाए। अब आता है एक और अहम पहलू, कैसे ऐसे बात करें दोस्तों कि लोग सुने। दोस्तों आवाज़ वो नहीं जो गूंजे, बल्कि वो है जो किसी के अंदर कुछ हिला दे। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं दोस्तों, वहाँ हर सेकंड लाखों लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, पॉडकास्ट, ट्वीट्स, लेकिन लोग सुनते किसे हैं? सिर्फ उसे जिसकी आवाज़ में सच्चाई, क्लैरिटी और फायर होती है, आग होती है। ब्रांडिंग का असली मतलब क्या है? ब्रांडिंग सिर्फ लोगो, फॉन्ट या बायो नहीं है। ब्रांडिंग वो असर है जो आपके शब्द किसी के अंदर छोड़ देते हैं। जब आप बोले तो लोगों को ऐसा लगे कि यार यह इंसान मेरी ही बात कर रहा है। कोई आपकी आवाज़ क्यों सुनेगा? अगर वो डरी हुई है तो इग्नोर करने वाली होगी। अगर वो सबको खुश करने की कोशिश कर रही है तो फॉरगेटेबल यानी कि भुला दिए जाने लायक होगी। अगर वो बोल्ड, इमोशनल और क्रिस्टल क्लियर है तो वह अनफॉरगेटेबल होगी, कभी भूलेगी नहीं किसी को। याद रखो, ऑडियंस आपके ज्ञान से नहीं दोस्तों, आपकी टोन से जुड़ती है। टोन जो सच्चा हो, टूटा हो, जला हो, लेकिन जो मुश्किलों की आग में बना हो। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, क्या कहा था? पीपल डू नॉट नो व्हाट दे वांट अंटिल यू शो इट टू देम। पर पहले आपको बोलना पड़ेगा इस क्लैरिटी और कन्विक्शन से कि आपके शब्द किसी की आत्मा को छू लें। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल ब्रांडिंग एक्सरसाइजेज मैं आपको बता दूं। यह आपके लिए मस्ट डू है। एक खाली कागज़ पर एक लाइन को पूरा लिखिए। अगर तुम अभी डैश से जूझ रहे हो, डैश का मतलब कोई खाली जगह है, वहाँ पर आपको भरना है, तो मैं तुम्हारे लिए हूँ। जैसे आप क्या लिख सकते हो, उसको पूरा कैसे कर सकते हो? अगर तुम अभी नौकरी और सपने के बीच उलझे हो तो मैं तुम्हारे लिए हूँ। या अगर तुम खुद को जानना चाहते हो पर डरते हो कि कैसे शुरू करें, तो मैं तुम्हारे लिए हूँ। अगर तुम अपना काम दुनिया तक पहुँचाना चाहते हो लेकिन आवाज़ नहीं निकलती, तो मैं तुम्हारे लिए हूँ। यही लाइन दोस्तों आपकी मैग्नेटिक एनर्जी का सेंटर बन जाती है। अब हम कुछ ज़रूरी सिद्धांतों को समझते हैं। सोल कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स। स्पीक फ्रॉम द वुंड नॉट द वेपन। जख्म से बोलो, अपने हथियार से नहीं। आप किसी के जख्म से बात करिए, तभी वो कनेक्शन बनेगा। यूज यू मोर देन आई। ठीक है, यूज यू मोर देन आई। लोग तब सुनते हैं जब आप उनके बारे में बात करते हैं, अपने बारे में नहीं। डू नॉट एक्सप्लेन, इवोक। डेटा मत दो, फीलिंग दो। क्लैरिटी हमेशा क्रिएटिविटी से बड़ी होती है। शो अप मत करो, शो अप करो। आपने क्या कभी जय शेट्टी को सुना है दोस्तों? जय जब बोलते हैं तो उनके शब्दों में स्पिरिचुअल कामनेस और इमोशनल रॉनेस दोनों होते हैं। वो कोच या गुरु की तरह नहीं बोलते, एक साथी, एक दोस्त की तरह बोलते हैं। आई यूज्ड टू थिंक माई वॉइस डिड नॉट मैटर, नाउ आई यूज इट फॉर एवरीवन हु स्टिल थिंक्स दैट वे। यही है वो कला, क्या, जहाँ शब्द सिर्फ आवाज़ नहीं, दिशा बन जाते हैं। चलिए अब हम वीडियो के आखिरी हिस्से में हैं, मनी फ्रॉम सोल ब्रांडिंग। यस, एंड इट्स एथिकल। क्या? पैसा कमाना सोल ब्रांडिंग से। दोस्तों जब आप आत्मा से कुछ देते हैं तो पैसा सिर झुकाकर आता है, हाथ फैलाकर नहीं। बहुत लोगों के मन में डर होता है, क्या मैं अपनी स्टोरी से पैसा कमा सकता हूँ? क्या स्पिरिचुअल या इमोशनल कोचिंग एथिकल तरीके से मोनेटाइज की जा सकती है? उत्तर है हाँ, और पूरी सच्चाई, सेवा और सम्मान के साथ ऐसा किया जा सकता है। सोल ब्रांडिंग से पैसा कैसे आता है? जब आप अपनी जर्नी, अपनी एनर्जी और अपनी सच्चाई को एक सिस्टम में बदल देते हैं तो लोग सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं, आपके शब्द नहीं, आपकी प्रेजेंस को खरीदना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति को खरीदना चाहते हैं। यू डू नॉट सेल एनी मोर, यू इन्वाइट पीपल इन टू अ डीपर वर्जन ऑफ देमसेल्फ विथ योर हेल्प। फ़र्क को समझिए दोस्तों, ये ओल्ड मॉडल है। कौन सा? पुश बेस्ड मार्केटिंग।
मैनिपुलेटिव स्कैरसिटी, बाय नाउ और मिस आउट, ये सब क्या हैं? पुराने तरीके हैं, अब नहीं कोई इनके झांसे में आता। इस तरह डरा धमका कर पैसा कोई नहीं बना सकता। सोल ब्रांडिंग मॉडल है आज का, पुल बेस्ड रेजोनेंस, ऑथेंटिक ऑफरिंग्स। इसमें आप कहते हो इफ़ यू फील कॉल्ड जॉइन मी, अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है तो मेरे साथ आइए, अगर आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा है तब मेरे साथ जुड़िए, मेरा कोर्स खरीदिए। दोस्तों, सोल ब्रांडिंग के जरिए आपके पास 5 तरीकों से पैसा आता है। पहला तरीका है डिजिटल कोचिंग प्रोग्राम्स। आप अपने अनुभव और सीख को एक स्ट्रक्चर में बदल सकते हैं, जैसे माइंड फिट मास्टरी, मैनिफेस्टेशन कोर्सेज या मेंटल फिटनेस सिस्टम्स। यह स्केलेबल होता है, इसका डीप इम्पैक्ट होता है, इसमें पैसिव इनकम का पोटेंशियल होता है। दूसरा, ई बुक्स और ऑडियो बुक्स फ्रॉम योर जर्नी। आपकी कहानी, आपकी सलाह PDF या किंडल में बदलकर पूरी दुनिया तक भेजी जा सकती है। यह सस्ता, सुलभ और पहला पेड एंट्री पॉइंट बनता है। तीसरा है 1-on-1 कंसल्टिंग ऑब्लिक मेंटोरशिप। आप जिन रास्तों पर चले हैं, अब दूसरों को वहां तक जल्दी और सुरक्षित पहुंचा सकते हैं। आप हाई टिकट ऑफरिंग दे सकते हैं, आप पर्सनलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन की कोचिंग दे सकते हैं। चौथा है ब्रांड कोलैबोरेशंस, जिनके साथ आपकी सोल अलाइंड हो। आपकी ऑथेंटिक वॉइस जब कम्युनिटी बना लेती है दोस्तों, तो एथिकल ब्रांड्स आपके पास खुद आने लगते हैं। ध्यान दें, सिर्फ उन्हीं ब्रांड से जुड़िए जो आपकी वैल्यू और फ्रिक्वेंसी को मैच करते हैं। पांचवा है लाइव रिट्रीट्स ऑब्लिक इवेंट्स। कल्पना करें कि आप 10-20 लोगों को किसी खास जगह ले जा रहे हैं, जहां माइंड, बॉडी और सोल तीनों के साथ काम होता है। यह एक्सपीरियंस आप और आपके क्लाइंट्स कभी नहीं भूल पाते। एक बात को याद रखें दोस्तों कि मनी इज एनर्जी। पैसा बुरा नहीं है, लेकिन दोस्तों पैसा तब तक भ्रम बना रहता है जब तक कि वो सिर्फ ईगो या फियर, डर से कमाया जाए। सोल ब्रांडिंग से पैसा आता है रिस्पेक्ट से, रेजोनेंस से और रेलिवेंस से, और सबसे ज़रूरी ट्रांसफॉर्मेशन से। आप दूसरों को ट्रांसफॉर्म करते हो, उसके बदले में वो आपको पैसा देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो साहिल ब्लूम को देखो, राइटर एंड क्रिएटर। साहिल एक वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल थे। बर्नआउट के बाद उन्होंने ट्विटर पर अपनी लर्निंग्स शेयर करना शुरू की, और अब कोर्सेज, पॉडकास्ट, न्यूज़लेटर विद 500K प्लस रीडर्स, हाई एंड कोचिंग और एक इंटरनेशनल ब्रांड। नो स्लीजी सेल्स, नो फेक अर्जेंसी, जस्ट प्योर वैल्यू। कुल मिलाकर दोस्तों निष्कर्ष यह है कि जब आप दुनिया को अपनी स्टोरी, अपने दर्द और अपना ज्ञान से जोड़ते हैं तो पैसा प्रोडक्ट नहीं, प्रार्थना बन जाता है। आप दूसरों को बेच नहीं रहे, उन्हें उनकी नेक्स्ट लेवल लाइफ की ओर इन्वाइट कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी सोल से पैसा कमाने के लिए, बिना अपनी आत्मा को बेचे? अगर आपके पास सच्ची कहानी है दोस्तों, तो उसे सिर्फ छुपाना बंद कीजिए, उसे एक सिस्टम में ढालिए, उसे एक पर्पसफुल ब्रांड में बदल दीजिए, बिकॉज ये दुनिया आपको नहीं भूलेगी अगर आप खुद को सही आवाज़ में बोलना सिखा दें तो। कभी अपने दर्द से शर्माओ मत, यही तुम्हारा सिग्नेचर बन सकता है। दोस्तों, लोग चेहरे नहीं याद रखते, लोग वो इंसान याद रखते हैं जिसने उनके मन की बात कह दी थी। अगले वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू बिल्ड अ कोचिंग और क्रिएटर इकोसिस्टम, ताकि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट न बने बल्कि एक पूरा रास्ता बन जाएं दूसरों के लिए। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।